नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज इंटरव्यू सेशन का है हमारा नया एपिसोड और वहां पे मेरे साथ हाजिर है एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हाजिर है। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हर ऑन माय प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज प्रविशा। So, hi Pravisha. From all my Hi, viewers Niraj. and subscribers, warm welcome to you. Because many of my subscribers and viewers, most of them are basically my students. तो सभी का ये एक था कि सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप जिस जिसको इसके पहले भी इंटरव्यू में ला रहे हो सभी नॉन कोर जॉब से है, ठीक है। तो बट आई नीड समवन फ्रॉम द कोर जॉब। एक्चुअली कोर का क्या सिनेरियो एक्चुअली है वहां पे, ये जानने के लिए और आईआईटी में क्या एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा है। Actually, she is a batch she is a student actually for your kind information 2021 batch, that is just she has passed out actually, ekdam fresh student. She's so she can share her experience in the best fashion, I would say. So that's why I called her for all of you people. So Pravisha, फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि जस्ट द मोमेंट यू हैव गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे, मैं देखा था कि तुम बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है। तो व्हाट वाज योर एक्चुअली फीलिंग आफ्टर यू गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे, स्पेशली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? शुरू से दिमाग में ऐसे था या फिर कुछ Okay, first of all, thank you for my introduction. I'm really overwhelmed. And जब मैं इधर पहली बार आईआईटी बॉम्बे में आई, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू हुआ था इधर आने के पहले, सो आई वाज प्रीटी श्योर दैट आई वुड गेट दिस डिपार्टमेंट। तो मतलब ये पक्का था कि मुझे मिल जाएगा। उसके साथ भी और दो तीन जगह हुआ था, तो लेकिन बट आई चूज दिस एज क्योंकि मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बीइंग फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड और मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो ये मेरा प्रेफरेंस था ही हमेशा से। सो आई गॉट इनटू दिस एंड ऑफ कोर्स मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मतलब ये ओवरवेलमिंग भी हो गया था। मतलब जिस कॉलेज से मैं आ रही थी, मतलब मैंने इतना एक्सपोजर कभी देखा नहीं था। तो यस, हाँ, मैं इनिशियली बहुत ज्यादा खुश थी, मतलब इतनी नई चीजें एक्सप्लोर करना। मतलब यहाँ पे हर चीज थी, फ्रॉम मतलब आप समीर हिल्स ले लो टू मतलब लेक साइड टू मतलब एवरीथिंग, मतलब हर चीज का बेस्ट था इधर। and you will really cherish this whole thing for the rest of the life, which I do, and I think everyone rest are going to do actually. हाँ, तो फिर ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मतलब हाँ, एकेडमिकली भी इधर मतलब बहुत काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, मेरे कलीग्स जो बहुत ही अच्छे थे। तो ऑब्वियसली उनको देख के थोड़ा सा डर लगता था, बट आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। एंड मतलब इधर हर चीज में मैंने, इधर स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने कुछ ड्रामा क्लब वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। सो दे वर एक्सट्रीमली लाइक, इधर इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवाते थे इधर। मतलब हर चीज में, आप किसी चीज में भी घुस जाओ, मतलब कोई भी क्लब हो, इतने सारे जो हमारे ओरिएंटेशन हुआ था उसमें इतने सारे क्लब्स के बारे में बताया था, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, दे वर एट देयर बेस्ट। लाइक मतलब मैं वो एक्सपीरियंस बता भी नहीं सकती, नहीं, obvious इतना बात है, अच्छा था वो। let's just move a little bit forward कि आपके दिमाग में शुरू से प्लेसमेंट का ख्याल था या फिर हायर स्टडीज के बारे में भी आप कभी सोचे थे? इनिशियली मैंने दोनों चीजें रखी थी अपने लिए, क्योंकि मैंने जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही खत्म किया, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि लेट्स एक्सप्लोर कि मुझे पसंद क्या आता है। मतलब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड आई वाज जस्ट मतलब लिटरेचर रिव्यू वगैरह हम फर्स्ट सेकंड सेम में जो करते हैं, तो मैंने प्रोजेक्ट सोचा स्टार्ट कि होने चलो के बाद ही देखते समझ में आ गया कि हैं। so I just want to give you a high five actually for this. तो फिर मैंने Okay. देखा कि चलो देखते हैं कि मतलब मुझे बेटर ऑप्शन क्या लगता है कि या मुझे मतलब अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आई गो फॉर इट, और मतलब अगर तो बाय द टाइम एंड ऑफ द टाइम मुझे समझा कि नहीं, मतलब कुछ चीजें मेरे लिए नहीं बनी है अभी। Obviously, obviously. तो मतलब So आई वोंट demotivate people from no. doing research. Obviously, It's obviously, the it best entirely thing. depends upon the interest Yeah, actually. तो yeah, यही बात actually. मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, एंड ऑल माय व्यूअर्स एक्चुअली टेकिंग अ क्यू ऑफ हर, that what she wanted to say actually, that MTech is a transition period where you get the chance or opportunity to decide and to feel whether you are ready right now for the PhD or not.
ये वाला जो एक चीज है, ये ट्रांजिशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है एमटेक। आई थिंक दिस फॉर दिस। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस है ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो आप प्लेसमेंट में भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो। तो you have that option, but you are getting enough time also to decide where to go, right? Am I correct, Pravisha? yes exactly अच्छा, exactly तो correct. तो अब प्लेसमेंट तो चूज कर लिया आपने, ये तो समझ में आ गया। तो उसके बाद कोर प्लेसमेंट एंड नॉन कोर प्लेसमेंट, इन दोनों में से सर यू हैव एक्चुअली चोजन एनीथिंग, राइट? यस 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 मुझे इधर पता था लाइक सब लोग हमारे सीनियर्स एवरीवन वाज लाइक नहीं इधर को नॉन कोर में बहुत अच्छा पैकेज लगता है एंड ऑब्वियसली दैट्स गुड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग बट या मेरा ऐसा था मेरे पर्सनली मैं ऐसा फील करती थी कि मैंने सिविल में किया है एंड आई वाज और मैंने फिर उसके बाद मतलब मेरे को मुझे नॉन कोर ही जाना रहता तो आई वुड हैव chosen that kind of branch like I would have taken data science और आई वुड हैव गॉन टू दैट पार्ट। तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं मुझे मतलब और वो मैंने इनिशियली स्टार्ट भी की थी प्रिपरेशन बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैंने इंटरेस्ट की ही ब्रांच ली थी इस तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं क्यों दूसरी चीज में स्विच करूँ। हाँ मुझे आगे अगर मेरे ही फील्ड में वो चीजें सीखनी पड़े अप्लाई करने के मुझे आई कैन लर्न दैट बट नॉट बाय अभी चीज में मैं एप्लीकेशन नहीं देख रही थी इन सब चीजों का। सो आई थॉट कि अभी के लिए रहने देते हैं बाद में हम मतलब कर सकते हैं और विद एक्सपीरियंस आई कैन गेट थ्रू इट। तो फिर मैंने डिसाइड किया आई हैव टू स्टिक टू कोर आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली दैट वाज ऑल दैट आई डिड बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एट ऑल कि no obviously it entirely comes to your personal choice obviously. So I just want to say one thing that did you take any extra preparation for I mean this core placement apart from the course curriculum? कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने किए इनमें तो? एक्स्ट्रा के लिए तो वैसे हमारा जो करिकुलम है वो कुछ हद तक हमें आइडिया दे देता है हमें किस डायरेक्शन में क्या चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। No doubt about that. तो वो एज अ बेस रख के मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजों में मैंने लाइफ साइकिल एनालिसिस के कोर्सेज किए थे और कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे उसके ऊपर। उन्हीं कोर्सेज में जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे उन्हीं के उसमें प्रोजेक्ट्स भी करने की कोशिश की और कुछ मेरा जो MTP का प्रोजेक्ट था उसमें भी एप्लीकेशन देखा मतलब मैंने लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑप्शंस। तो ये मेरा प्रोजेक्ट के तौर पे भी उसको ले लिया बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक मैं कुछ फिजिकली नहीं कर सकती थी एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकती थी। सो आई चेंज दैट। तो उसमें मुझे काफी बेनिफिट हुआ मतलब मैंने बहुत चीजें सीखी पढ़ी। तो इन चीज़ों का मुझे फ़ायदा हुआ। और हाँ मतलब एक्स्ट्रा के जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली मैंने नॉन कोर की तरफ भी मतलब पाइथन सीखा या फिर मतलब ऐसी 2-3 चीजें that was over there but I wanted to say कि आपके इंटरव्यू में क्या एग्जैक्टली पूछा गया था, मतलब उसके लिए क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ मतलब प्रिपरेशन किया गया? हाँ मतलब जैसे यहाँ पे कोर प्रोफाइल के लिए कुछ कुछ कंपनीज होती है जिनको स्पेसिफिकली जैसे लाइफ साइकिल असेसमेंट का रोल था LCA कंसल्टेंट रोल तो उन्हें वो नॉलेज चाहिए था कि हाँ आपके प्रोजेक्ट में आपने वो इम्प्लीमेंट किया हो या फिर आपने कोई उसके ऊपर टर्म पेपर किया हो। मतलब गैबी वगैरह जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल किए थे? मैंने गैबी नहीं ओपन LCA पे ही काम किया था। ओपन LCA। तो इस टाइप से मैंने ये सब चीजें ऐसे ऑनलाइन या फिर इधर उधर के सोर्स से सीख ली थी। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया मेरे इंटरव्यूज के टाइम। और कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं जैसे आप मैंने नीरी में जस्ट एक छोटी सी ट्रेनिंग की थी AI की और उसमें भी मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला था। तो वो क्या आप मतलब डिपार्टमेंट से आपको भेजा गया था या फिर आप खुद से नहीं मैंने खुद से थोड़ा अप्रोच किया था। वो एक्चुअली सेठी सर ने भी मुझे काफी हेल्प किया था वो। हाँ मतलब दैट्स आई जस्ट वांटेड दैट एक्चुअली कोई तो मतलब होंगे द ब्रिज बिटवीन या so obviously so congratulations definitely for your job. So you are just मुझे तो पता है but for the viewers sake actually अगर आप बता दें कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एक्चुअली? मतलब I'll be starting my job at Spera Solutions. It's in Mumbai itself. So it's a global multinational company, and I'll be working as an associate consultant role. तो जितना मुझे भी मतलब समझ में आता है एक्चुअली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग उसके बेस में मैं देख रहा था
कि ये दोनों चीज, एक है आपका एलसीए, दूसरा है ईआईए, इन दोनों का बहुत ज्यादा भी मार्केट में डिमांड है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस। हाँ, तो दिस इज आल्सो फॉर माय व्यूअर्स हु आर गोइंग टू जॉइन मे बी दिस ईयर और लेटर, और हु आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली। सो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को, और सबसे बड़ी बात यह है कि माय गुड विशेस डेफिनेटली विथ हर, एंड I want all of your good wishes also, because she is going to be a part of the company from tomorrow itself. That is your 5th of July. So definitely all my good wishes to you. And thanks. Last but not the least, if you want to give any message towards the students who are preparing actually, or the viewers, अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं. Yes, sure. पहली बात तो ये कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ऑफ कोर्स आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हो, मतलब एक दो सब्जेक्ट्स, या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है. तो मतलब जस्ट वन थिंग आई वांट टू से, व्हाटएवर यू प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर इट विद फुल डेडिकेशन. मतलब आप कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो. दैट्स फॉर एंड और मतलब अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पे उतना ही ध्यान देना चाहिए गेट की प्रिपरेशन के लिए जितना रिक्वायर्ड हो, एंड फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट्स विच हैव वेटेज. एंड कमिंग टू, हाँ, अगर मुझसे ऐसे पूछेंगे जब अगर आप गेट के बाद ब्रांच चूज करना चाहते हैं कि, तो ऑब्वियसली यू शुड दैट टाइम टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में, और तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, आप उस बारे में अच्छा सीखना चाहते हो. इफ यू डोंट गो, इफ यू कमिंग टू चूज अ ब्रांच, बट अगर आप दूसरे ब्रांच लेते हो जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, सो यू वुड एंड अप डूइंग नथिंग. सो एग्जैक्टली, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उस टाइम पे लोगों की. बहुत सारे ये गलती मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देख चुका हूँ मेरे. वो सिर्फ ना पैकेज के पीछे भागते हैं, वो बस देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट का इतना पैकेज है. भाई एक चीज आप समझ लो, अगर आप सिर्फ और आप नॉन कोर में भी जाना चाहते हो, फाइन, नॉन कोर इज ओपन फॉर ऑल द ब्रांचेस. तो आप एनवायरमेंट से भी एक नॉन कोर के ब्रांच में जा सकते हो, आप स्ट्रक्चर से भी जा सकते हो. अब आपको जो इंटरेस्ट है वहां पे जाओ. आप पैकेज दोनों के लिए, आप अगर नॉन कोर के लिए जा रहे हो, जो बड़ा बड़ा पैकेज आप देखते हो सुनते हो, वो नॉन कोर में लगता है मेनली. अगर सिर्फ आपके पैकेज पे इंटरेस्ट है तो वो आप तो कहीं से भी ले सकते हो. तो क्यों अपने आप को फ्रस्ट्रेट करे बाय चूजिंग अ सब्जेक्ट व्हिच यू डिडंट लाइक. Suppose she had liked environmental engineering and she wanted to be with environmental engineering throughout, and that's why she had chosen. Absolutely perfect. So try to learn this actually. And एक बात मैं actually last but not the least प्रविशा पूछना चाहता हूँ, that what I see that a very less amount of interest from the female students especially in civil engineering. ऐसे मतलब क्यों, या फिर any special message that you want to, क्योंकि मैं ऐसे भी देख चुका हूँ बहुत सारे जगह में पढ़ाते especially in offline, that after a certain age जो होता है एक्चुअली इंडिया में अभी भी in many rural places being done, कि हाँ वही शादी करवा दिया जाता है, फिर वही चूल्हा चौका एटसेट्रा एटसेट्रा. फाइन, यही सब चीजें मतलब, तो you have actually gone this particular stage and you are right now going to be in a perfect job actually as per your decision and as per your liking. So any message that you want to give to especially those female students वो जो कि लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाते हैं कभी-कभी, उनके लिए? Exactly. Yeah, sure. Actually मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत लड़कियां इसलिए सिविल इंजीनियरिंग नहीं चूज करती है क्योंकि इट्स नॉट बेस्ट जॉब. मतलब ऐसा वो लोग सोचते हैं लाइक exactly. आप हाँ, ऐसा है नहीं. मतलब ये पहले होता था कि हाँ, पहले के टाइम पे कि जब हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तब ऐसा होता था. हाँ भाई, सॉफ्टवेयर भी नहीं था. बट अब ऐसा नहीं है. सिविल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं. मतलब चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, स्ट्रक्चर्स हो, एनवायरमेंट हो, जियोटेक, एनी यू हैव सॉफ्टवेयर्स टू वर्क विद. मतलब आप कोई भी काम मैन्युअली नहीं करते हैं. So I don't think there's a point in not choosing the civil branch just because कि मतलब उसमें physical काम करवाते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं होता है. You can always have a test job. That's what the main reason generally लड़कियां नहीं choose करती हैं. तो ये एक misconception है. एंड दूसरा, इट्स टोटली योर इंटरेस्ट. लाइक सिविल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो. यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग. मतलब आई रियली वंडर कि देखो एक ही ब्रांच के अंदर स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट जैसे दोनों सब्जेक्ट है, व्हिच आर जस्ट लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल.
but you have the option to choose in between both of them. जहाँ पे transportation है, जियो, मतलब variety है एकदम, मेला है Variety subjects है. का. हाँ. Right. Exactly. So choices बहुत मिलती हैं, and yeah, really, every girl should choose this. मतलब अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा. There are many options, there are many variety. That's all. Yeah. Exactly. So thank you very much, Pravisha, for joining me over here in this platform. तो जरूर इस वीडियो को एक बार like कर दीजिए for Pravisha actually, and do share this video with the other aspirants definitely, and it's definitely going to help all the people out there. And do subscribe to my channel for definitely more such contents. So thank you, Pravisha, once again for joining me. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. Or anytime.